दोस्तों, देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चली और ऐसे में लोगों के नाम की लिस्ट भी ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। लोगों के नाम किसी के नहीं है और किसी के हैं और कुछ लोगों को नोटिस भी जारी की गई है। तो नोटिस वालों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि जब एसआईआर फॉर्म भरा गया तो उन्होंने अपना ना तो डेट ऑफ बर्थ, ना अपना नाम, ना अपने एड्रेस का सॉलिड दस्तावेज दे सके। इस वजह से उनको नोटिसें आई हैं। तो अब इस नोटिस के पर अपडेट एक लेकर मैं आया हूं। अगर आपको भी नोटिस आई है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, इससे पूरा डिटेल आपको मिल सके। मैं आपको इसको एक पेपर कटिंग के माध्यम से समझाना चाहता हूं। पहचान का प्रमाण नहीं देने वाले वोटरों के कटेंगे ना। नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित किए गए वोटरों को नोटिस जारी। शुरू हुई सुनवाई। विशेष गैर निरीक्षण के तहत नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं को नोटिस जारी करने और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदाताओं को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना है। प्रमाण न देने पर संबंधित वोटर का नाम अंतिम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। एसआईआर के दौरान 2,87,612 वोटरों को नो मैपिंग श्रेणी में चिन्हित किया गया। ये दोस्तों सिर्फ एक जगह का डाटा है, प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ। यही नियम हर जगह लागू होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि तार्किक विसंगति के कारण अब 10 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन अभी उन्हीं वोटरों को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है जो नो मैपिंग श्रेणी में रखे गए। इन वोटरों से संबंधित वेलों के माध्यम से नोटिस प्रेषित किए गए हैं। जनपद में जिन मतदाताओं को सुनवाई के दौरान नोटिस प्राप्त हो गए हैं, उन्हें नोटिस अंकित तिथि, समय व स्थान पर पहुंचकर दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। पहचान का प्रमाण देने वाले वोटरों के नाम ही अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। जिन मतदाताओं के स्वयं के नाम या सगे संबंधियों माता पिता के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न होने के कारण मैपिंग नहीं हो पाई और मैपिंग न होने के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नोटिस भेजे गए, उनमें शामिल वृद्ध, बीमार और कुछ समस्त घर के बाहर लोग को रियायत भी दी जा रही है। तो ये पूरा देखिए पेपर कटिंग में यही बताया गया कि जिनको नोटिस मिली है उस पर डेट लिखी है और समय लिखा है कि आपको इस डेट और टाइम पर इस स्थान पर जाना, वहां स्थान भी लिखा है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको ध्यान ये रखना है। अगर आपका देखिएगा आपके माता या पिता का पिछली एसआईआर 2003 वाली लिस्ट में नाम था, तो आपको उस लिस्ट को जरूर ले जाना है जहां पर नाम है, ठीक है। और साथ साथ आपको जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं, इन दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज देना होगा। 11 दस्तावेज कौन है मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो क्रिएट कर चुका था पहले से, मेरे मोबाइल पर शायद पेपर की कटिंग पड़ी होगी, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि कौन से 11 दस्तावेज हैं जो आपको लेकर के जाने होंगे। ये देखिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट मेरे पास है, जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, 10वीं या कोई और कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई गई सर्टिफिकेट, परमार रजिस्टर की नकल, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागज, इसके बाद सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपको लेकर के भी जाना होगा, जिससे आप अपनी पहचान को सुनिश्चित कर सकें और अपना मतदाता सूची में नाम सॉलिड तरीके से ऐड करा सकें। ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो बहुत लोग परेशान है जिनको जारी हुआ है नोटिस। ऐसे हम आपको बिल्कुल हल्के में इसको नहीं लेना है, अपने दस्तावेज लेकर के जहां पर बुलाया गया वहां जाना होगा और आपका जो रजिस्ट्रार होगा आपसे सवाल करेगा, आपको से दस्तावेज दिखा देने, अगर आप सही है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपका नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचा देना है जिनके पास भी नोटिस आई है और वो प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिससे उनका भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल हिल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।